हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अभी उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपका 2020 आज संपन्न हो चुका है। 9 अगस्त है और आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो चुका है। तो पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ पाए हैं। इन क्वेश्चंस का सोर्स आप ही लोग हैं, आप लोगों ने भेजे हैं मुझे क्वेश्चंस ये, और बिल्कुल सभी क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं। सब आपका हिंदी के हैं कुछ क्वेश्चंस का, कुछ क्वेश्चन आपके जो है वो जीएस के हैं। कुल मिलाकर लगभग 50 के आसपास कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ ओरल भी बताऊंगा आपको जिसमें लिखे नहीं गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के। तो इन्होंने ही बुक लिखी है द हिंदू वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो एनसीईआरटी के चीफ हैं वो कौन है? एनसीईआरटी के चीफ कौन है? तो एनसीईआरटी के चीफ हैं आपका ऋषिकेश सेनापति। नेक्स्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषिकेश सेनापति। मैं इसका पीडीएफ दोस्तों आपको पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ आपको नीचे लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर मैं इस वीडियो के अपलोड होने के बाद इस पीडीएफ को तुरंत अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पृथ्वी कैसा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, माई लाइफ माई बुक के ऑथर कौन है? तो मेरा जीवन मेरी मेरी कहानी, मेरा देश मेरा जीवन, इसकी पुस्तक के लेखक हैं आपका लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी जो है वो कैसा शब्द है? तो देखिए, पृथ्वी शब्द जो है वो कैसा है ये पूछा गया था। पृथ्वी आपका एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है आपका। ऑप्शन नंबर जो भी आपका सही होगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोंगरी भाषा कहाँ की है? तो डोंगरी आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य की है भाषा। फिलहाल ये राज्य नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र की भाषा है डोंगरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, कंट्रोल वी किसका कमांड है? तो कंट्रोल बी से क्या होता है कंप्यूटर में? कंट्रोल बी यदि हम किसी को पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल बी से वो चीज़ क्या हो जाती है? पेस्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब कॉपी के बाद कंट्रोल वी किया जाता है। अच्छा, कंट्रोल सी जो होता है वो आपका कॉपी करने के लिए होता है, वी जो होता है आपका पेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबर का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर का विलोम शब्द मैं आपको अभी 3 दिन पहले जो आपका हिंदी की क्लास हुई थी उसमें कराया था। अंबर का विलोम शब्द होता है आपका अवनी। ठीक है, अवनी आपका इसमें विलोम शब्द हो जाएगा इसका, अंबर का अवनी इसमें राइट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका यकृत। ये आपका जीएस का क्वेश्चन था, साइंस से रिलेटेड, जीएस साइंस। मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1918 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो 1918 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था चंपारण आंदोलन। बिहार के चंपारण ज़िले से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1918 में, और 2018 में इसने जो है वो 100 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस आंदोलन ने अभी हाल ही में या 2 साल पहले 100 साल पूरे कर लिए हैं? तो ये आपका चंपारण आंदोलन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कितनी भाषाएँ हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ वर्णित हैं? तो ये आपका 22 भाषाएँ वर्णित हैं। कुल मिलाकर 22 टोटल भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुकुमार कवि के नाम से आपका सुमित्रानंदन पंत जाने जाते हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। लगभग मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर देख लीजिए, सुकुमार कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत को कितने डाक पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कितने डाक पिन कोडों क्षेत्रों में बांटा गया है? पिन कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका 9, भारत को 9 डाक पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसमें 9 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा कब पारित हुआ था? तो 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा पारित हुआ था, और संविधान जो लागू हुआ था वो आपका जो हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौवक में संधि कौन सी है? पौवक में संधि है आपका पौ प्लस अक, यहाँ पर आपकी आयादी संधि हो जाएगी। ठीक है, आयादी संधि जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूलर का फूल किस मुहावरे का अर्थ है? तो गूलर के फूल मुहावरे का अर्थ होता है आपका दुर्लभ होना। ठीक है, गूलर के फूल कहाँ देखने को मिलते हैं? दुर्लभ होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महोत्सव में कौन सी संधि है? महोत्सव में संधि पूछी है आपकी, तो महोत्सव संधि है आपका महा प्लस उत्सव, महोत्सव हो जाएगा। तो कौन सी संधि हो जाएगी? संधि पूछी है नाम, तो गुण संधि हो जाएगा महोत्सव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई? एक तो अभी शिक्षा प्रणाली लागू हुई है 2020 में, इससे पहले जो हुई थी वो आपकी 1986 में शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी, ठीक है। 1986 में शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी। 34 साल बाद कोई दूसरी शिक्षा प्रणाली अब 2020 में लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छायावादी कवि कौन थे? छायावाद के कवि थे आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद उसमें उसने बताया है स्टूडेंट ने, वैसे तो और भी कवि कई नाम आते हैं, तो यहाँ पर छायावादी कवि में आपका जयशंकर प्रसाद से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रथम बार शपथ कब ली थी? देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। एक बार आपका 2014 में बने थे आपका, एक बार 2019 में बने हैं, ठीक है। और फिलहाल इसमें प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जो 2014 में का क्वेश्चन पूछा गया है कि 2014 में जो है वो शपथ कब ली थी, मतलब फर्स्ट टाइम जो ली थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। और ये डेट पूछा होगा तो आई थिंक डेट जो था वो लगभग 26 मई होगा, ठीक है। 26 मई होगा। 26 मई को जो है वो 26 मई 2014 को फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो रहीम किसके दरबारी थे? तो रहीम जो है आपका वो अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबारी कवि थे रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरेगा की स्थापना हुई थी? तो नरेगा एक रूरल डेवलपमेंट की योजना है, रोजगार मुहैया कराती है भारत देश में अपने। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराना ये आपका 2006 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। यूपीए का शासन था और ये स्टार्ट किया गया था आपका 2006 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को क्या कहते हैं हम? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं आपके अलंकार, ठीक है। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी आपकी 2001 में। अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि आप जितने लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ पाए हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन अभी ऐसे और हैं जो कि जो है नहीं अभी आ पाए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वो क्वेश्चन सेंड कीजिए। शाम को अपन डिस्कस करेंगे पूरा, जब सभी क्वेश्चन हमारे पास आ पाएंगे तो 100 में से 100 क्वेश्चन जो है वो एक वीडियो में उसके लिए अलग से बनाऊँगा। चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मकर क्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश में मकर क्रांति को मकर संक्रांति को केवल संक्रांति कहते हैं। देखिए केरल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं, जबकि तमिलनाडु में ये त्यौहार जो है वो क्या, पोंगल नाम से मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पोंगल नाम से मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? देखिए दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी आपकी 1911 में, ठीक है। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हुआ था आपका 1907 में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हुई थी। पहला था आपका गरम दल, ठीक है, दूसरा था आपका नरम दल, ठीक है। लाल बाल पाल इसके वो थे आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, इनमें से रूढ़ शब्द को पहचानिए। रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है कि वैसा शब्द जिसको जो है वो तोड़ना संभव ना हो, और मतलब जिसके कुछ खंड संभव ना हो, ठीक है। जिसके यदि खंड किए जाएं तो वो अलग अलग वर्ण बन जाएं। अब यहाँ पर देखिए वाचनालय, वाचनालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, वाचन प्लस आलय, तो ये तो हो नहीं सकता रूढ़। विद्यालय ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय, तो ये भी नहीं हो सकता। समतल, सम प्लस 2 शब्दों से मिलकर बना है, यह अगर सम हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा तल, ठीक है। तो आपका समतल भी जो है वो नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पशु। पशु को जो है वो तोड़ना संभव नहीं है। पशु शब्द को जो है वो यदि आप विच्छेद करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा पा प्लस शु, जबकि ये कोई भी शब्द नहीं होते हैं, ठीक है, केवल अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अली, अली का अर्थ पूछा था आपसे। देखिए पहला बार जो अली है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, अली, अली का अर्थ पूछा था आपसे, तो राइट आंसर हो जाएगा भौरा और सखी, ठीक है। पहली अली का मतलब होता है आपका जिसमें छोटी की मात्रा होती है, इसका अर्थ होता है भौरा, और दूसरे अली का मतलब होता है सखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुखी में समास पूछा था। पद्य काव्य के भेद पूछे थे, तो पद्य काव्य के 2 भेद होते हैं। आई थिंक पहला हो जाएगा खंड काव्य, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा महाकाव्य। खंड काव्य, महाकाव्य, पद्य काव्य के 2 भेद होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक दृश्य काव्य में क्या आता है। तो दृश्य काव्य का अर्थ क्या है। दृश्य काव्य में दृश्य का अर्थ होता है, देखिए जो चीज़ देखने योग्य है, ठीक है, अर्थात दृष्टि सुखद या दिखाई देने वाला। अब काव्य का अर्थ तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा काव्य जिसकी रस अनुभूति को देखकर की जाए वह दृश्य काव्य होता है, ठीक है, जिसकी रस अनुभूति उसे देखकर की जाए, जैसे क्या कहते हैं, दृश्य काव्य कहते हैं। काव्य को देखकर आनंद की प्राप्ति उस काव्य में वर्णित विषय वस्तु को रंगमंच प्रस्तुत करके की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में पहली महिला डीजीपी पूछा था। पहली महिला डीजीपी कौन है। तो ये आपका मुंबई की थी डीजीपी, आपका महाराष्ट्र की। ये है आपका कंचन चौधरी, ठीक है, कंचन चौधरी जो है भारत की पहली महिला डीजीपी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थल सेना अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो थल सेना अध्यक्ष है आपका जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, ये आपके प्रेजेंट टाइम पे थल सेना अध्यक्ष हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर लगभग वैसे तो 35 तक है, लेकिन 18 तक मानते हैं। नेक्स्ट 35 तक जो है उसकी व्याख्या की गई है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगमार्क किससे संबंधित है। एगमार्क, तो एगमार्क जो है एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। ये भारतीय सरकार द्वारा जो है प्रमाणित चिन्ह होता है जो भारतीय खाद्य और कृषि के उत्पादों पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। ये भी क्वेश्चन था पूछा, मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वो आपका संविधान के तीसरे भाग में है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसको जो है वो वर्णित है और व्याख्यान है इसका। वर्णित आपका 12 से 18 तक है, बाद में इसको और बाद में इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन था कनारी जलधारा। तो देखिए कनारी जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है, तो इसमें कनारी ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के जो कि आपका हिंदी और सामान्य ज्ञान के थे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक करेंगे सभी लोग, वीडियो को शेयर जरूर किया करेंगे। बाकी शाम को जो है हम डिस्कस करेंगे जब सभी क्वेश्चंस हमारे पास आ पाएंगे, और मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस भेजेंगे उनको हम ध्यान से देखेंगे। तो फटाफट से सभी लोग मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है 7617518715, ये नंबर है। इसमें आप जो है इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।